हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाई की सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। इससे पिछली वीडियो में हमने 670 क्वेश्चन भक्ति काल से संबंधित कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है? शोभ, उत्सुकता, समर्पण, उपालंब। आंसर हो जाएगा उपालंब। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त उपालंब भाव है। उपालंब का अर्थ शिकायत, उल्हाना होता है। यह पंक्ति सूरदास विरचित सूरसागर के भ्रमर गीत की है। पूरी पंक्ति इस प्रकार है। काहे कऊ गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वही श्याम हमारे, क्यों न यहाँ लऊ आवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। नेक्स्ट है, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचई तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। उत्साह, हर्ष, समर्पण, शोभ। आंसर हो जाएगा समर्पण। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचई तो बिक जाऊं पंक्ति में मीरा का समर्पण भाव व्यक्त है। इनकी अन्य पंक्तियां हैं, मनमोहन काना विनती करूं, दिन रैन राह तके मेरे नैन। दूसरी पंक्ति है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। तीसरी है, मनरे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी, कुतुबन, उस्मान, नंददास। आंसर हो जाएगा नंददास। नंददास अवधी भाषा का कवि नहीं है, बल्कि नंददास कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों में ब्रज भाषा के कवि हैं। जायसी, कुतुबन, उस्मान सूफी काव्य धारा के अंतर्गत अवधी भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है, किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? कुंभन दास, नरोत्तम दास, परमानंद दास, कृष्णदास। आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं होती। अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। ये 8 कवि इस प्रकार हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर, श्री रामा, उद्धव, बलराम। आंसर हो जाएगा इसका उद्धव। भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर के प्रतीक हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? परमानंद दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, कृष्णदास। आंसर हो जाएगा चतुर्भुज दास। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 विठलनाथ के शिष्य थे। इनका विवरण इस प्रकार है। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। आंसर हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, न कि श्री कृष्ण का। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर दीनदयालु गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र।
आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कृष्णाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। आंसर हो जाएगा इसका वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम वल्लभाचार्य है। शेष दिए गए आचार्यों द्वारा प्रणीत दार्शनिक सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार हैं। आचार्य शंकराचार्य, दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य, इनका दार्शनिक सिद्धांत है द्वैतवाद और मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है द्वैतवाद। नेक्स्ट है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं नाभादास, चतुर्भुजदास, विठलनाथ, सूरदास। आंसर हो जाएगा विठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ हैं। 1565 ईस्वी विठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की, जो इस प्रकार है। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। नेक्स्ट है, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है विरह मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। आंसर हो जाएगा इसका अनेकार्थ मंजरी। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी है। अन्य ग्रंथ का विषय वस्तु इस प्रकार है। विरह मंजरी नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। रस मंजरी नायिका भेद, रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? परमानंदास, कृष्णदास, नंददास, सुंदरदास। आंसर हो जाएगा इसका सुंदरदास। सुंदरदास अष्टछाप में शामिल नहीं है। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अष्टछापी कवि हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, घनानंद, विद्यापति, सूरदास। आंसर हो जाएगा सूरदास। मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता सूरदास है। अन्य विवरण है, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। जायसी की, बदरा बरसई ऋतु में गिर गई, नितहो अखियां उधरी बरसई। घनानंद की, काली कहल पिय सांझ हीटे, जाइब मई मारू देश। विद्यापति की। नेक्स्ट है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, रसखान। आंसर हो जाएगा नंददास। रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास हैं। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। नेक्स्ट है, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजई, यह किसका पद है? केशवदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, कबीर। आंसर हो जाएगा सूरदास। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजई, यह सूरदास का पद है। यह भरमर गीत से लिया गया है। निम्नलिखित कवि एवं उनकी पंक्तियां। कबीर, माया महाठगनी हम जानी, ये इनकी पंक्ति है। केशवदास की है, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। जयशंकर प्रसाद की है, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहूरे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लई कई हऊ जीवहु कानय हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की है? यशोधरा, साकेत, भरमर गीत, जयद्रथ वध। आंसर हो जाएगा भरमर गीत। दी गई पंक्ति, कहूरे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लई कई हऊ जीवहु कानय हमारे।
यह सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत से अवतरित है, जबकि यशोधरा, साकेत और जयद्रथ तीनों राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्यापति, नाभादास, नंददास, सूरदास। यहाँ पर काव्य कृति दे रखी है पदावली, भक्तमाल, यमुनाष्टक, सुंदर विलास। विद्यापति की पदावली, नाभादास की भक्तमाल, नंददास की यमुनाष्टक, सुंदरदास की सुंदर विलास। आंसर हो जाएगा इसका सी, नंददास की यमुनाष्टक। कवियों और उनकी कृतियों में नंददास यमुनाष्टक सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कर्म निम्न है: विद्यापति की पदावली, नाभादास की भक्तमाल, नंददास की रास पंचाधाई, सुंदरदास की सुंदर विलास। यमुनाष्टक हित हरिवंश एवं विठलनाथ दोनों की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हऊ सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहियो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। आंसर हो जाएगा इसका सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि कुछ आलोचक, विशेषतः हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे हैं जो सूर को जन्मांध नहीं मानते। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां दे रखी हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। दूसरी है, बसऊ मारे नैनन में नंदलाल, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, प्रीति कर दीनहु गरई छुरी। रचनाकार दे रखे हैं रसखान, मीरा, सूरदास, कुंभनदास। आंसर हो जाएगा इसका सी। काव्य पंक्तियां जो हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखेयु रसखान की, बसु मारे नैनन में नंदलाल मीराबाई की, भक्तन को कहा सीकरी सो काम कुंभनदास की, प्रीति कर दीनी गरई छुरी सूरदास की। यहाँ पर हमारे भक्ति काल से संबंधित 690 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।